स्वागत है आप सबका। तीसरा टेस्ट भी खत्म हुआ। ये इसी तीसरे टेस्ट के साथ सीरीज 1-1 के ड्रॉ पे है और मेलबर्न हम लोग एज फेवरेट जा रहे हैं, ऐसा मीडिया का कहना है कि मेलबर्न और सिडनी इंडिया को ज्यादा फेवर करेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रैटेजी थी कि पहले पर्थ, पिंक बॉल और गाबा, जो शायद सबसे मुश्किल ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के हिसाब से, तो ये स्ट्रैटेजी शायद ऑस्ट्रेलिया की इतनी काम नहीं की। उन लोगों ने सोचा था कि 2-1 अप या 1-0 अप होके मेलबर्न सिडनी जाएंगे, तो ये स्ट्रैटेजी इतनी काम नहीं की। तो तुमको इस पे क्या कहना है अनुभव? मतलब ऐसा शेड्यूल किया गया है। तो भाई टूर देखो, एमसीजी टेस्ट तो बॉक्सिंग डे को ही होना है। अगर इंडिया कहती कि टूर वो 22 से कर रहे हैं तो फिर उसको बदलना पड़ता। तो मतलब वो वैसे वैसे टूर कभी कभी 26 से स्टार्ट होता है, एमसीजी से स्टार्ट होता है टूर। अब जैसा भी शेड्यूल हुआ, मुझे लगता है बीसीसीआई का भी एग्रीमेंट ही होगा उसमें। तो हाँ, मतलब ये तो कहने की बात है कि मतलब अब बाद में कहने के एडवांटेज में जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इतना बढ़िया बैटिंग नहीं कर रही है। अभी उतनी बढ़िया बैटिंग इंडिया भी नहीं कर रही, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर रही है। तो इसलिए ऐसा कुछ मुझे एडवांटेज तो नहीं दिखता है, पर हाँ मतलब ऐसा इंडिया पीछे भी नहीं है इस मामले में, क्योंकि बैटिंग दोनों की बहुत खराब चल रही है, एक दो प्लेयर छोड़ सुबह तुम। ये मैच बहुत बुरी तरीके से हार गए। 2-1 ही था समझ लो। ठीक है, के। हार रहे थे लेकिन बारिश की वजह से बच गया ये मैच। तो हम्म। स्ट्रेटेजी जाने से पहले ये देखो, अगर आकाशदीप ने और उसने 27-28 रन जो भी बनाए थे आखिरी फोर्थ डे में, अगर वो ना बनाते तो इंडिया हार जाती वो, वो टेस्ट मैच। तो ये स्ट्रेटेजी मतलब, अगर अपनी टीम के हित में बात करनी है तो उनकी उस पे ही बात करनी चाहिए। ऐसे ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए कि वो स्ट्रेटेजी इनकी ऐसी थी, वो कठिन टेस्ट पार कर लिया हमने और ये वो। भाई दुनिया का सबसे अच्छा तुम्हारे पास, दुनिया के दो सबसे अच्छे बैट्समैन है, उसके बाद भी ये स्ट्रेटेजी पार करनी पड़ रही है तो क्या कहते हैं बात। नहीं तो ये पार क्या, एक तरह से लेवल ऑन टर्म्स जा रहे हैं कोई। अभी तो ऐसा नहीं था कि दोनों ने सेकंड इनिंग खेल ली थी, तो ये बोलना कि इंडिया ये हार जाती मैच, ये थोड़ा वो नहीं होगा? नहीं, मेरे हिसाब से फॉलो ऑन होता तो इंडिया हार रही थी मैच ये, अगर फॉलो ऑन पे एक दूसरी बैटिंग करने आती। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोलकाता टेस्ट से फॉलो ऑन नहीं किया है, कोलकाता टेस्ट तो 100 साल में एक बार होता है भाई, अगर है ना। उसके बाद से फॉलो ऑन नहीं किया है ना। अगर ये लेकिन उस वहां पे कोई फॉलो ऑन क्यों खेलना चाहेगा जब इंडिया खेल ही नहीं पा रही है तो तुरंत क्या कहते हैं। और अगर मान लो इंडिया खेलती भी तो ऑस्ट्रेलिया उससे उससे मैच, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो मैच हार ही नहीं रही थी ना। ऑस्ट्रेलिया तो या तो जीत रही थी या वर्स्ट कंडीशन में ड्रॉ हो रहा था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया तो मैच हार ही नहीं रही थी ना। अगर इंडिया दोबारा खेल जाती तो वो हारती थोड़ी टेस्ट मैच। बहुत ही ज्यादा वो करते सब करते तो इंडिया को आउट कर लेते, फिर तेज मारने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं हार रही थी मैच। ऑस्ट्रेलिया 90% मैच जीती हुई थी जब हमारे क्या कहते हैं 5 विकेट 100 रन के आसपास ही गिर गए थे, तभी ऑस्ट्रेलिया ने मैच हेजलवुड में। हेजलवुड भी बाहर हो गया था, तो नहीं बोलूंगा कि ये, लेकिन वंस इन चांस तो हो ही सकता था, एक चांस तो हो ही सकता था कि इंडिया जीत जाती। नहीं नहीं भाई, कोई चांस नहीं अगर था मेरे हिसाब से। और पैट कमिंस 4 विकेट ले रहा है और हेजलवुड के अलावा भी तो तुम नहीं खेल पा रहे हो ना। ऐसा तो है नहीं हेजलवुड ही 10 आउट कर ले रहा है ना। अगर 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 बारिश नहीं होती तो ये टारगेट घूम फिर के प्रॉपर मैच चलता बिना बारिश के, तो ये टारगेट 400 से 450 से 500 का मिलता है इंडिया को। वो तो कहो कि बस ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जो उनको तेज खेलना पड़ा और वो बनाना पड़ा, वरना आउट होते 450। जा रही है। नहीं तो अगर बारिश का भी सिनेरियो देखा जाए तो क्या ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा देर में डिक्लेयर, पहले इनिंग में डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए था, जब 400 के आसपास रन बन गए थे या 350 के ऊपर बन गए थे, तो जब उनको दिख रहा था कि पहला डे वॉश आउट हो गया है, तो क्या उन्होंने वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ की? नहीं, मेरे हिसाब से वो इंडिया की बैटिंग को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, इसीलिए 450 पे डिक्लेयर किया। पहले भी कर देते तो कोई बुराई नहीं। हाँ, तो उनका एस्टिमेशन सही था, हिसाब से कि उन्होंने आउट कर लिया था इंडिया को 250 के अंडर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आउट कर लिया था, उनका एस्टिमेशन सही था मतलब। पर बारिश ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया, मतलब बारिश हर बार मतलब बिल्कुल भी उनको रूम नहीं दिया थोड़ा नेविगेट करने का। थोड़ा रूम वूम मिलता तो वो लोग करते, पर वो रूम मिला नहीं उनको। तो आज भाई एक एक बीमारी है हेड, वो सॉल्व नहीं हो रही है इंडिया से, पता नहीं क्यों। इतने बैट्समैन मैंने देखे हैं, लेकिन इतना कोई परेशान नहीं। शायद एलिस्टेयर कुक शायद आखिरी होगा जो उसने इंडिया को इतना परेशान किया होगा, मेरे नहीं, वैसे हिसाब से। हेडन ने भी बहुत मारा है ऑस्ट्रेलियन की सी बात करो तो। टेस्ट में क्या हम्म। कहते हैं, और इंडिया जो टेस्ट मैच ईडन गार्डन कोलकाता वाली बात कर रहे हो, उसमें भी क्या कहते हैं हेडन बहुत बढ़िया ही खेल रहा था। हेडन सही में बहुत बढ़िया ही खेलता है। तो ऐसा नहीं है आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आउट होता है या क्या। मेन बात यह है कि वो कम टाइम में, मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है टेस्ट मैच के हिसाब से, जैसे सहवाग की थी।
वैसे कम टाइम में एक सेशन अगर वो खड़ा हो जाए तो मैच फिर पलट जाता है। 2 दिन तक तो दबदबा अनुभव। रहता ही है, 2 दिन तक उसकी पारी का। मतलब कभी कभी जैसे पहले हम लोग टेस्ट देखते थे तो कभी कभी वो लोग एक तरफ फील्ड लगा के एक तरफ बॉल कराते थे। पर अभी क्या हो रहा था कि प्लानिंग चल रही है आफ्टर थॉट में, कि वो जिधर मार रहा है उधर फील्ड लग रही है, ऊपर फिर स्लिप के ऊपर मारता है तो स्लिप के ऊपर पीछे जाके फील्डर लगता है, फिर वो हट जाता है। फिर ऐसा मतलब प्लानिंग आफ्टर थॉट में चल रही है, तो मतलब एक क्या कहेंगे, एक कॉन्फिडेंस भी है प्लेयर में करने के बाद भी वो अपना शॉट खेलता भी है। और दूसरी बात है कि कोई मतलब रिस्ट्रिक्ट करने कोई प्लानिंग भी नहीं है कि मतलब कोई एक तरफ बॉलिंग कराए, ऐसी कराए ऐसी कराए। शॉर्ट बॉल का करते थे, शॉर्ट बॉल घुमा घुमा के मार दे रहा था। पर हाँ मतलब एक प्लानिंग की कमी थी उसमें। तो अभी तक जो एक एक स्पॉट था जो तीनों टेस्ट मैच में रेगुलरली चेंज हुआ, वो था एक स्पिनर का, स्पिनर बैट्समैन ऑलराउंडर वाला। तो क्या वो जडेजा मतलब बाकी तो टेस्ट मैच के लिए तो अब मुझे लगता है फिक्स हो गया है। भले बॉलिंग से उतना बढ़िया नहीं किया, लेकिन बैटिंग से उसने काफी सही कर दिया। उतना बढ़िया किया भाई, बॉलिंग से कुछ बढ़िया नहीं किया, लेकिन ये है कि बैटिंग से बहुत ही अच्छा कर दिया। और केएल हम्म। राहुल का अगर कैच आउट हो जाता, अगर स्मिथ कैच हाँ। ले लेता बाद में, तो उसने बहुत बढ़िया लिया था, तो इंडिया मैच हार ही गई थी। हम्म। तो वही मेन केएल राहुल वाला विकेट था, बाद में भी स्टीव स्मिथ ने खैर बहुत बढ़िया कैच ले लिया तो बराबर ही हो हम्म। गया। लेकिन ये है कि उस टाइम विकेट बहुत ज्यादा वो था। और जडेजा ड- ने बढ़िया बैटिंग करी, वो तो बढ़िया बैटिंग करता ही है। अगर ऑफ स्पिनिंग मतलब, और हमें वॉशिंगटन चाहिए कि जडेजा चाहिए अगर विकेट चाहिए तो? मतलब मेरे हिसाब से तो लेफ्ट हैंडर ज्यादा होंगे तो वॉशिंगटन ज्यादा काम आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि राइट हैंडर्स के लिए तो हो जाता है काम। लेफ्ट लेफ्ट हैंडर्स जो दो है वही परेशान कर रहे हैं, कैरी और एक हेड जो है वही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऑफ स्पिनर ज्यादा। लेकिन क्योंकि सिडनी में तो दो खेलेंगे ही, सिडनी में तो दो हम्म। स्पिनर खेलेंगे ही, मेलबर्न में ही दिक्कत होगी। देखो कुल मिला के अश्विन का नहीं खेलना, जडेजा का खेलना, ये कुल मिला के मेहरबानी है टॉप ऑर्डर की, कि ये सब करना पड़ रहा है, ये सब झोल करना पड़ रहा है कि जडेजा को कहना पड़ रहा है जो विकेट नहीं लेगा, क्योंकि उसकी बॉल वो झिलाने वाला है, वो विकेट टेकिंग नहीं है, तो मतलब वो बस बॉल झिलाएगा। तो ये पूरा झोल इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा खेल हो रहा है। तो पूरे टेस्ट मैच में एक छोटा आया था आधे घंटे का टाइम, जिसमें शायद पूरे इंडिया ने और ड्रेसिंग रूम ने भी सेलिब्रेट किया, जो आकाशदीप और बुमराह की इनिंग थी। तो मैंने जितना देखा कि उस ड्रेसिंग रूम में जो सेलिब्रेशन हुआ उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड भी देखा जा रहा है। तो तुम लोग के हिसाब से क्या था, वो सेलिब्रेशन जस्टिफाइड था जो गौतम गंभीर और कोहली और रोहित ने किया, वो आधे घंटे के लिए जो बुमराह और उसकी इनिंग हुई थी? मतलब क्या मतलब क्या उन्होंने ऐसा किया था, ऐसे यूं ही तो किया था। नहीं तो हम्म। सेलिब्रेशन जब फॉलो ऑन अवॉइड हो गया तो मतलब ऐसा लगा कि टेस्ट मैच जीत गया, ऐसा वाला सेलिब्रेशन था ऑलमोस्ट। जब वापस भी नहीं जा रहे थे ऐसा तो भाई, अगर कोई मौत, मतलब किसी को मौत आ रही हो, मान लो कोई किसी को कोई कैंसर हो या कुछ हो, ठीक है, तो थोड़े दिन का रिवाइवल मिल जाए तो वो खुशी हो जाता है, तो वो रिवाइवल ही था इंडिया टीम के लिए उस दौरान। जो खुश हो गए तो उसमें कोई बुरी बात सोशल मीडिया की जनरेशन में ज्यादा पॉपुलर हो गया। दूसरी बात है कोहली के एक्टिव इतना समझाने समझाने से कि ऐसा करो ऐसा करो, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर हो गया कि यार ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्रिटिज्म इसलिए मिल रहा था क्योंकि ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस वीक रहा है, जो मतलब पिछले 5-6 टेस्ट देख लिया जाए तो ओपनिंग जो पहले 4-5 बैट्समैन है वो नहीं चले हैं, तो इसीलिए वो और क्रिटिज्म हो गया। पर अगर जैसे कि वन ऑफ सेवियर होता तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात तो गोइंग फॉरवर्ड आकाशदीप ने तो अपनी जगह पक्की कर ली है, आकाशदीप बुमराह। तो क्या सिराज की जगह तीसरा सीमर देख रहे हो चेंज होता, और कोई चेंज देख रहे हो पूरी टीम में अगले अगले मैच के लिए, मेलबर्न के लिए, कंसिडरिंग की नई पिच होगी, ग्रीन पिच होगी, जहाँ जितना बोला जा रहा है? बेस्ट अच्छा। बेस्ट 11 यही है मुझे हिसाब से, जो ये लोग लेके गए हैं, तो इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ मुझे तो मेरे यही हिसाब लगा। से भी, मेरे हिसाब से भी यही 11 आएगी, और कोई 11 इनके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हर्षित वही राणा है। पिट जाएंगे अगर वो होंगे तो यही है इनके पास। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट जो इस बार है, और बॉक्सिंग डे हमेशा से मेरा फेवरेट स्पोर्टिंग इवेंट रहा है जो कॉमनवेल्थ डे गेम्स में बनता है। और मेलबर्न को वैसे तो चाहे इंडिया टूर करे या इंग्लैंड या पाकिस्तान, मुझे हमेशा बॉक्सिंग डे को मेलबर्न को 26 दिसंबर मेलबर्न सुबह 5 बजे हमें काफी बार मुझे याद रहता है। काफी बढ़िया माहौल रहता है, 1 लाख का क्राउड रहता है, तो उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड भी रहता हूँ। तो उसी का इंतजार है, और देखते हैं कि टीम इंडिया की बैटिंग की किस्मत बदल पाती है
बुमराह को फिट रख पाते हैं कि नहीं, और ऑस्ट्रेलिया वाले भी अपना स्कॉट बोलैंड को कैसे यूज करते हैं। तो इसी के साथ प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।